अफेक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन परफेक्शन। दोस्तों नमस्कार, आज आपका साथी आपसे बातचीत करेगा अफेक्शन और परफेक्शन के बारे में। हां दोस्तों, जैसा कि मैं बराबर आपको बताता हूं कि कुछ वैसी चीजें आपकी जिंदगी में होती है जिसे छोड़ देने से आप जिंदगी का मजा सही मायने में ले पाते हैं। दोस्तों, खुश रहना जरूरी है, पैसे होना जरूरी है कि लोगों के गलतियों को अपने आप आत्मसात करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, आप सब जानते हैं या सोचिए, नेवर लीव ए ट्रू रिलेशन फॉर फ्यू फॉल्ट्स। कभी भी सही जो है, जो आपका संबंध है, उसे कुछ गलतियों के लिए उसे छोड़िए मत। नोबडी इज परफेक्ट। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, सब कोई जानता है। नोबडी इज करेक्ट एट द एंड। क्या मैंने बताया आपको? किस बातों को लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं, आप सोच सकते हैं। थोड़ा सा सोचिए, भावावेश में आकर उस चीजों पे गौर मत कीजिए जिससे आपके संबंध, आपके रिश्ते, आपका परिवार, आपका समाज तबाह हो जाए, छत विछत हो जाए। वैसा नहीं करना है। हमेशा सोचिए, सकारात्मकता से सोचिए। क्या होता है? अफेक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन परफेक्शन। बिल्कुल दोस्तों, कोई भी आदमी सही नहीं हो सकता अपने लास्ट तक। कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं हो सकता। हम किस परफेक्शन की और किस करेक्टनेस की तलाश में लगे हुए हैं। और अगर आपको सुखी रहना है तो आपको दूसरी चीज ये करना है कि जिंदगी की परेशानियों की चिंता करना छोड़ दीजिए। परेशानियों की चिंता करिएगा तो और बढ़ेगा, और परेशानियां आएगी ही। परेशानियां आने का मतलब है कि आप जीवित हैं दोस्तों। और जिसके पास अपनी परेशानियों की समाधान की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, मैं मानता हूं कि वही व्यक्ति आगे चलकर सफल होता है। समस्याएं आती हैं, समस्याओं से रिलाई करने की जरूरत है। बहुत जगह ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि चुप रहने से परेशानियां कम हो जाती हैं। चुप रहिए, मेडिटेट कीजिए ना, सोचिए अपने अंतर। लोगों को देखिए कि लोगों के पास क्या परेशानियां मेरे इतनी ही है, क्या मेरे से ज्यादा है। जैसी आप उनसे रूबरू होना को शुरू कीजिएगा, आपको लगेगा कि अरे मेरी परेशानी तो कुछ ही नहीं है। आप भगवान को थैंक यू बोलिएगा कि हे भगवान, चलो जैसा भी है आप ही का सहारा है, मैं आपके सहारे ही आगे बढ़ूंगा। बहुत अच्छा। और सब्र करने से खत्म हो जाती है। देखिए, मैंने क्या बोला? जिंदगी में परेशानियों की चिंता आपने नहीं करनी है। चुप रहने से परेशानियां कम हो जाती है। जैसे ही आपके अंदर सब्र की बात आती है और आप भगवान को धन्यवाद करना शुरू कर देते हैं, तो परेशानियां क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। धैर्य रखिए, सब्र कीजिए कि चलो कोई बात नहीं है, आज बुरा दिन आया है तो अच्छा दिन भी आएगा। और परमात्मा का शुक्र करने से परेशानियां खुशियों में बदल जाती है। हां दोस्तों, आज तक जितने भी व्यक्ति सफल हुए हैं, आप देख पा रहे हैं कि उन्होंने परेशानियों से जूझा है। परेशानियों का मतलब होता है कि आप सही मायने में जीवित हैं। और वही बंदा सफल है, सफलता के शिखर पे है, जिसके पास परेशानियों के समाधान की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। तो आज मैंने आपसे दो बातें करी, दो बातों से आपको रूबरू कराने की कोशिश करी दोस्तों। पर नंबर 1, नोबडी इज परफेक्ट, नोबडी इज करेक्ट एट द एंड। Never leave a true relation for few faults because affection is always greater than perfection. दूसरा, जिंदगी की परेशानियां चिंता से दूर नहीं होगी, समाधान ढूंढने से दूर होगी दोस्तों। और कहते हैं ना कि जब ज्यादा परेशान हो जाओ तो चुप हो जाओ, कम हो जाएगी आपकी परेशानियां। सब्र करो, धीरज रखो, समाप्त हो जाएगी। और ऊपर वाले परमपिता परमात्मा का जिस नाम से आप जानते हो, उस नाम से उनका शुक्रिया अदा करो कि हे प्रभु, आपने मुझे जीवन दिया है और इसके लिए मैं आपका लाख दिल की असीम गहराइयों से आपका कोटिशा शुक्रगुजार हूं। आज जिस रोज आप करना शुरू कर दीजिएगा, आप देखिएगा कि आपकी परेशानियां खुशियों में बदल जाती है। क्योंकि परेशानियां परमात्मा द्वारा रचित है, तो समाधान भी परमात्मा आपको देता है। वो जरूर इंडिकेट करता है कि आप इस परेशानी से कैसे बाहर निकलेंगे। आज जिस रोज आप इससे रिलाई होंगे, मेरी बात आपको अच्छी लगी होगी तो अच्छे कमेंट करिएगा, बुरी लगी होगी तो बुरे कमेंट भी जरूर कीजिएगा। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अच्छा लगता है तो अपने नियर एंड डियर से खुशियां बांटना मेरा काम है। मैं आपको सफलता के शिखर पर देखना चाहता हूं। तो दोस्तों, सी यू एट द टॉप, हेड्स ऑफ यू, थैंक यू।